Effects of back bonding bond length. Bond length of the molecule always decreases whether the back bonding is from central atom to side atom or from side atom to central atom. तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ जो है हमेशा कम होता है क्योंकि सेंट्रल एटम से लेकर साइड एटम तक बैक बॉन्डिंग होता है और साइड एटम से लेकर सेंट्रल एटम तक बैक बॉन्डिंग होता है. As due to back bonding, partial double bond character is induced in the molecules, as a result of which bond order increases and hence bond length decreases. तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पार्शियल डबल कैरेक्टर की वजह से मॉलिक्यूल इंड्यूस होता है, इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ कम होता है. दिस इज रीजन फॉर शॉर्ट BF बॉन्ड लेंथ एंड BF3 इज कम्पेयर टू BF4 माइनस आयन. तो इसी रीज़न की वजह से BF4 का बॉन्ड लेंथ छोटा रहता है BF3 से कंपेयर टू BF4 माइनस आयन से. तो BF3 में जो बोरॉन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ जो है बोरॉन ट्राइहाइड्राइड में उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कंपेयर टू बोरॉन टेट्राहाइड्राइड माइनस आयन से. क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो रहता है मॉलिक्यूल का वो कम रहता है जैसे जैसे सेंट्रल एटम से लेकर साइड एटम तक बैक बॉन्डिंग रहता है या फिर साइड एटम से लेकर सेंट्रल एटम तक बैक बॉन्डिंग रहता है तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कम होता है. क्योंकि बैक बॉन्डिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से मॉलिक्यूल इंड्यूस होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है और इससे बॉन्ड लेंथ कम होता है. तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है पाई बैक बॉन्डिंग में क्योंकि इधर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है पाई ऑर्बिटल की वजह से. तो मल्टीपल बॉन्ड बनने का चांस रहता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है. तो इसलिए बोरॉन ट्राई क्लोराइड का बोरॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ छोटा है कंपेयर टू बोरॉन टेट्रा फ्लोराइड माइनस आयन से. BF4 माइनस बोरॉन टेट्राफ्लोराइड बोरॉन फ्लोरीन के बीच में 138 पिकोमीटर है. तो यहाँ पे फ्लोरीन में जो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो बोरॉन का खाली एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और BF3 फॉर्म करता है. Hybridization shape and bond angle. Taking an angle of boron trifluoride, molecule has lone pair of fluorine atom is donated to vacant pi orbital of boron and result in side to central atom back bonding. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन शेप और बॉन्ड एंगल होता है. तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल का एग्जांपल जहाँ पे फ्लोरीन एटम में लोन पेयर जो है वो डोनेटेड होता है एम्प्टी पाई ऑर्बिटल बोरॉन का. बोरॉन का जो एम्प्टी पाई ऑर्बिटल है उस पे इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन एटम डोनेट करता है. फ्लोरीन एटम का लोन पेयर फ्लोरीन एटम क्या करता है अपना लोन पेयर किससे डोनेट करता है बोरॉन एटम का पाई ऑर्बिटल से जो साइड एटम से लेकर सेंट्रल एटम तक बैक बॉन्डिंग रहता है. In this hybridization, a molecule will not change and it remain sp2 hybridized. तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज में चेंजेस नहीं लाता. ऑल्सो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन ट्राइगोनल प्लेनर और मॉलिक्यूल का शेप और ट्राइगोनल प्लेनर रहता है. तो यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर sp2. But nitrogen silicon trihydride as a lone pair of nitrogen atom is donated to empty orbit of silicon central to side atom back bonding takes place. The lone pair of nitrogen atom is no more in hybridization, hence hybridization of the molecules change from sp3 to sp2. Percentage S character increases.
and hence the geometry of the molecule also change from pyramidal to trigonal planar. So nitrogen tri सिलिकॉन ट्राइहाइड्राइड में क्या होता है, नाइट्रोजन में लोन पेयर रहता है, उसको सिलिकॉन का एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट किया जाता है। तो सेंट्रल एटम से लेकर साइड एटम तक बैक बॉन्डिंग होता है। तो नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर जो है वो ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं रहता है। मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है sp3 से लेकर sp2 तक, तो एस कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ता है। तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो है चेंज होता है पिरामिडल से लेकर ट्राइगोनल प्लेनार तक। Now the geometry of the molecule change by change in hybridization. अब मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री चेंज होगा जब हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस होगा। बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑल्सो चेंज, और मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल में भी चेंजेस होता है। sp3 हाइब्रिडाइड नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को देता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ वो डोनेट करता है सिलिकॉन ट्राइहाइड्राइड को, कि सिलिकॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है इसीलिए। और sp2 स्क्वायर प्लेनार फॉर्म होता है नाइट्रोजन ट्राइसिलिन में, और बोरॉन ट्राइफ्लोरा में ट्राइगोनल प्लेनार, और नाइट्रोजन ट्राइसिलिन में स्क्वायर प्लेनार, तो दोनों भी प्लेनार है। तो बोरॉन ट्राइफ्लोरा ट्राइगोनल प्लेनार है, और नाइट्रोजन सीलिन जो है स्क्वायर प्लेनार है। Lewis acidic and Lewis basic character. Back bonding is nothing but intramolecular Lewis acid base interaction. बैक बॉन्डिंग कुछ नहीं रहता है, बस लेविस एसिड बेस इंट्रैक्शन का इंटरमोलिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल, ऑन कंपेयरिंग द लेविस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड बोरॉन ट्राइहाइड्राइड मॉलिक्यूल, लेविस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का लेविस एसिड कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे बोरॉन ट्राइहाइड्राइड मॉलिक्यूल से। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का लेविस एसिड कैरेक्टर is less than that of boron trihydrate because it undergoes back bonding, due to which power bit of the boron atom is longer taken, and hence boron trifluoride cannot be act as a Lewis acids। तो बैक बॉन्डिंग जो है वो होता ही नहीं है, लेकिन लेविस एसिड बेस इंट्रैक्शन का इंटरमोलिकुलर की वजह से बैक बॉन्डिंग, जहाँ पे लेविस एसिड बेस इंट्रैक्शन होता है इंटरमोलिकुलर लेवल में, वहाँ पर बैक बॉन्डिंग होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का लेविस कैरेक्टर बोरॉन ट्राइहाइड्राइड मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पर जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का लेविस कैरेक्टर, लेविस एसिड कैरेक्टर जो रहता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का काफ़ी कम रहता है कंपेयर टू बोरॉन ट्राइहाइड्राइड से। अब बहुत सरप्राइजिंग बात है, जहाँ पे फ्लोरीन आइटम है वहाँ पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एसिड ही रहना चाहिए। लेकिन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लेविस, यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का एसिडिक कैरेक्टर काफ़ी कम रहता है बोरॉन ट्राइहाइड्राइड से। रीज़न क्या रहता है, क्योंकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जब बैक बॉन्डिंग में चला जाता है, क्यों चला जाता है, क्योंकि बोरॉन का पाई ऑर्बिटल्स जो है वो अभी बिल्कुल भी खाली नहीं है, और इसलिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है लेविस एसिड के जैसा एक्ट नहीं करता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लेविस एसिड के जैसा एक्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि अभी बोरॉन के पास जो पाई ऑर्बिटल है वो अभी बिल्कुल भी खाली नहीं है, अभी वो भरा हुआ है। फ्लोरीन के पास पी ऑर्बिटल में, पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, वो अपने इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन करवाता है बोरॉन का खाली ऑर्बिटल से। तो इसका मतलब बोरॉन में खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, खाली ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन
सेटिस्फाइड है, उसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको मिल रहा है, तो उसको किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर के जैसा काम नहीं करता, इससे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड काफ़ी कम लेविस एसिडिक कैरेक्टर है कंपेयर टू बोरॉन ट्राइहाइड्रेट से। तो यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में पाई बैक बॉन्डिंग है, फ्लोरीन पहले से अपने इलेक्ट्रॉन एम्प्टी पाई ऑर्बिटल बोरॉन को दे रहा है, तो इसीलिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरॉन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो लेविस एसिड के जैसा एक्ट करेगा ही नहीं, तो इसे वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा नहीं। लेकिन बोरॉन ट्राइहाइड्रेट में क्या है, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल है। अभी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली बोरॉन का पाई ऑर्बिटल खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा, और किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी और का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये लेविस एसिड के जैसा एक्ट करेगा। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है कम लेविस एसिडिक है कंपेयर टू बोरॉन ट्राइहाइड्रेट से, क्योंकि अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरॉन आइटम का जो पाई ऑर्बिटल वो अभी खाली नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, पाई बैक बॉन्डिंग इंट्रैक्शन की वजह से उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। Similarly, in the case of nitrogen trisilane, the lone pair of electron nitrogen atom is involved in back bonding with the vacant pi orbital of silicon atom. Similarly, in the case of nitrogen silicon trisilicon trihydride, the lone pair of electron on nitrogen atom is involved in back bonding with vacant pi orbital of silicon atom. नाइट्रोजन ट्राइसिलेन में नाइट्रोजन आइटम का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो सिलिकॉन आइटम का खाली पाई ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व होता है। They are no longer available for further donations, and hence nitrogen trisilane is less basic than nitrogen trimethane, which do not involve in back bonding as carbon atom do not have vacant pi orbital. तो यहाँ पर ज़्यादा आगे डोनेशन इन्वॉल्व नहीं रहता है। नाइट्रोजन ट्राइसिलेन जो है कम बेसिक रहता है कंपेयर टू नाइट्रोजन ट्राइमिथाइल से, क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं रहता कार्बन एटम में, क्योंकि उसके पास वेकेंट पाई ऑर्बिटल ही रहता नहीं है। तो जहाँ पे बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व रहेगा वहाँ पे सेंट्रल एटम जो है उसका पाई ऑर्बिटल कभी खाली रहेगा ही नहीं, तो इसलिए नाइट्रोजन ट्राइसिलेन कम बेसिक है, कम लेविस बेसिक है कंपेयर टू नाइट्रोजन ट्राइमिथाइल से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइसिलेन अपने इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल को देता है, और इसलिए पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, इससे वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है किसी और रिएजेंट को डोनेट नहीं करता है। तो नाइट्रोजन ट्राइसिलेन अपना इलेक्ट्रॉन किसी रिएजेंट को डोनेट नहीं करता, इसलिए लेविस एसिड नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन ट्राइमिथाइल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है मिथाइल का कार्बन एटम को देता नहीं, क्योंकि कार्बन का पाई ऑर्बिटल खाली नहीं है और इसे वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। वो लेविस एसिड होकर भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसे नाइट्रोजन ट्राइसिलेन कम लेविस बेसिक है कंपेयर टू नाइट्रोजन ट्राइमिथाइल से। This is the reason of better Lewis basic character of ethers than the
डाइसिलेन ऑक्साइड। तो यही रीज़न है कि ईथर जो है ज़्यादा अच्छा लिविस बेसिक कैरेक्टर दिखाता है कंपेयर टू डाइसिलेन ऑक्साइड से। सो यहाँ पर ईथर जो रहता है वहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन का पी ऑर्बिटल को देता नहीं, क्योंकि कार्बन का पी ऑर्बिटल खाली नहीं, वो भरा हुआ है। तो इससे वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे रिएजेंट को डोनेट कर सकता है, ठीक है, दूसरे को डोनेट कर सकता है। तो वो अच्छा लिविस बेस है। लेकिन डाइसिलेन ऑक्साइड जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन का खाली ऑर्बिटल्स को देता है, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी रिएजेंट को दे नहीं पाता है। तो इसीलिए अच्छा लिविस बेस नहीं है। तो ईथर अच्छा लिविस बेस है कंपेयर टू सिलिकॉन डाइसिलेन ऑक्साइड से। तो जहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग रहेगा वो लिविस एसिड ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा और वो लिविस बेस ज़्यादा बेसिक नहीं होगा। जहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगा वहाँ पे जैसा उसका नेचर उसका थोड़ा वो ऑपोजिट होगा या उसका वो प्रॉपर्टी काफ़ी वीक होगा। Adduct formation. Either the lone pair or vacant pi orbital of molecules are involved in back bondings. तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का एम्प्टी पी ऑर्बिटल या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें बैक बॉन्ड इन्वॉल्व रहता है, इन बोथ द केसेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस। तो दोनों भी केस में जब भी वह बैक बॉन्डिंग होता है तब बॉन्ड फॉर्मेशन एफिशिएंसी बहुत ही कम होता है, बॉन्ड फॉर्म होने का जो एफिशिएंसी बहुत ही कम होता है। दिस इज़ द रीज़न फॉर पुअर एडक्ट ऑफ डाइसिलेन ऑक्साइड एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एज बोथ आर इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग। यही रीज़न है कि डाइसिलेन ऑक्साइड ट्राई बोरॉन फ्लोराइड जो है इसमें बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व रहता है, उससे उसका एडप्ट बहुत ही पुअर रहता है, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन का एफिशिएंसी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, डाइसिलेन को। सिलिकॉन का एमटीपी ऑर्बिटल है उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है ऑक्सीजन से। तो इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन की एफिशिएंसी कम है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिलिकॉन के पाई ऑर्बिटल को, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिकॉन डाइसिलिकॉन ऑक्साइड में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल को, एडक्ट फॉर्मेशन डू नॉट टेक्स प्लेस। तो दोनों में भी बैक बॉन्डिंग होता है अपने मॉलिक्यूल के अंदर, तो दोनों का भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों भी बैक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों के अंदर बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व होता है। क्योंकि बोरॉन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से मिलता है और सिलिकॉन का अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिलता है। उनको अपने अपने सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन्स उनको अपने अपने सेंट्रल एटम साइड एटम से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है एम्प्टी ऑर्बिटल होने के बावजूद, तो इसलिए उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही नहीं है। सिमिलरली अमोनिया एंड ब्रोमीन boron tribromide form good adduct because none of them are involved in back bonding. अमोनिया और ब्रोमीन ट्राइब्रोमाइड जो है अच्छा एडक्ट फॉर्म करता है, क्योंकि उसमें से कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होता है। अमोनिया और ब्रोमीन और बोरॉन ट्राइब्रोमाइड में बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, इससे अच्छा एडक्ट फॉर्म होता है, इसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्म करता है। Therefore, we can say that the molecules which are better Lewis base can form better adduct. जैसे हम कह सकते हैं कि जो अच्छा लिविस बेस है
लिव स्पेस जितना अच्छा होगा, अच्छा एडेक्ट फॉर्म होगा, अच्छे से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो बोरॉन अपने इलेक्ट्रॉन देता है बोरॉन ट्राइब्रोमाइड को। वो भी इलेक्ट्रॉन किसको देता है? बोरॉन ट्राइब्रोमाइड का सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, तब जाके रिएक्शन होता है, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तब जाके एडेक्ट फॉर्म होता है। फिर क्या फॉर्म होता है? NH3 प्लस Br3-। अच्छा ऐसे बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसलिए एडेक्ट भी फॉर्म हो गया। बैक बॉन्ड इन बोराजिन इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो बोराजिन में बैक बॉन्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन्स। बोराजिन also known as inorganic benzene because structure is similar to that of benzene। बोराजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है बेंजीन के जैसा ही लगता है, जैसे ही दिखता है। In borazine, nitrogen borons are bonded as a 6-member ring or has a 6 pi electron system similar to that of benzene। बोराजिन में नाइट्रोजन बोरॉन रहता है, 6 मेंबर्ड रिंग रहते हैं, इसमें बोरॉन और नाइट्रोजन रहता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है जो बेंजीन के जैसा दिखता है। जैसे बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं तो बोराजिन में 3 बोरॉन और 3 नाइट्रोजन होता है। Whereas compared to benzene, borazine kinetically less stable and thermodynamically more stable। लेकिन बेंजीन की तरह ही बोराजिन काइनेटिकली लेस स्टेबल है और थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। दिस इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बिटवीन बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम विच इंड्यूस पोलैरिटी विदिन द मॉलिक्यूल एंड द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन और बोरॉन बिकम आयोनिक। क्यों थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है बोराजिन और काइनेटिकली लेस स्टेबल है? क्योंकि इसमें बोराजिन में बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व रहता है बोरॉन नाइट्रोजन एटम के बीच में। वो पोलैरिटी स्टार्ट करता है मॉलिक्यूल के अंदर और बॉन्ड जो फॉर्म होता है नाइट्रोजन बोरॉन के बीच में आयोनिक होता है। तो यहाँ पर बोराजिन 3 नाइट्रोजन और 3 बोरॉन है, एक बोरॉन में नाइट्रोजन में हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म होता है, बोरॉन नाइट्रोजन ऑल्टरनेट है तो बॉन्ड फॉर्म होता है और इसकी वजह से बोराजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है क्योंकि बेंजीन के जैसा दिखता है, लेकिन ये आयोनिक है नेचर में, वैसे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है और काइनेटिकली लेस कम स्टेबल है। बोराजिन इक्वल टू बेंजीन्स। Now in borazine, although nitrogen is more electronegative than boron, but due to back bonding will be partial negative charge on boron and partial positive charge on nitrogen. Nitrogen has lone pair of electrons which are back bonding with vacant pi orbital boron। बोराजिन में क्या होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है बोरॉन से, लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, दोनों अलग अलग चार्जेस दिखाते हैं। नाइट्रोजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरॉन में, तो नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज दिखाना चाहिए और बोरॉन को पॉजिटिव दिखाना चाहिए, लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से उल्टा होता है। नाइट्रोजन में तो बोरॉन में पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं और नाइट्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है जो बैक बॉन्ड रहता है किसके साथ, बोरॉन का वेकन पावर ऑर्बिटल के साथ। तो बैक बॉन्डिंग में ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और बोरॉन पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, बोरॉन का एम्प्टी पावर ऑर्बिटल को, इसकी वजह से बैक बॉन्डिंग फॉर्म होता है। वैसे नाइट्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और बोरॉन पार्शियल नेगेटिव चार्जेस दिखाते हैं। For example, if borazine is going to react with hydrogen chloride, then the following reaction will take place। For example, borazine 3 मोल सा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म करेगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन के साथ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरिंग के साथ चला जाएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेगा और बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली
पी ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोजन उसमें इन्वॉल्व रहेगा। सो जब भी बैक बॉन्डिंग फॉर्म होता है, जो भी एलिमेंट्स है उसका जैसा नेचर है वो फिर अपने नेचर का ऑपोजिट तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व होने की वजह से।